रहीम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक ठाक। और हमेशा से आप सब के लिए तहे दिल से दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और अल्लाह न करे किसी की कोई सी छोटी सी भी बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने रहम करम से उसको दूर कर दे, उसकी परेशानी को दूर कर दे और सबके घरों में अल्लाह पाक खैर बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है माशाल्लाह से शब मेराज की रात है और बहुत ही बाबरकत रात है। आप सबको पता ही होगा कि आज की रात कोई ऐसी रात नहीं है। इस रात में हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। और ये किसी को भी ये शर्फ़ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ़ हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को ये शर्फ़ हासिल हुआ। तो इसी वजह से तमाम अम्बिया पे जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है। सही। और आज की रात बहुत ही बाबरकत रात है। इसका एक एक लम्हा बहुत कीमती, बहुत ही बाबरकत लम्हा है। तो जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें, निफली नमाज़ें पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। कोई सी भी सूरत की तिलावत करें, आप दिल से करें और खुशी खुशी के साथ इबादत करें। हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि आप यानी मतलब इतनी सख्ती नहीं है कि आपको ये करना है तो करना ही है। ये निफली इबादत हैं और इसकी बहुत फजीलत है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो ज़्यादा सवाब है वो निफली नमाज़ों का और इबादत का सवाब मिलता है। और ये इस तरह से है जैसे हम कोई भी हम काम करते हैं और ओवर टाइम करते हैं हम, तो हमें उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा में हमें जो है यानी क्या बोलेंगे हम उसको, बेनिफिट मिलता है, बोनस मिलता है। जी जी। तो ये अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का बहुत ही जो है आसान तरीका है कि हम निफली इबादत के ज़रिए अपने अल्लाह और नबी से हम जो है बहुत करीब हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत अल्लाह पाक सबके दिलों में रखे। तो इतनी हमें आशिकान रसूल बना दे कि हमें अपनी औलाद, अपने घर, अपने माल व असबाब से ज़्यादा जो है हमें नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में हो जाए और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाला हमें बनाए। तो आज मेरी अम्मी की बरसी की नियाज़ भी थी और सुबह से जो है मैं बहुत सुबह से बहुत मसरूफ़ थी। यानी सुबह उठते ही जो घर के काम होते हैं पता नहीं चलता, बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। उसके अलावा फिर मेहमानों का भी आना जाना और फिर रात को जो है इशा की नमाज़ के बाद जो है हमने सलात तस्बीह की, सबने हम लोगों ने मिलके जो है नमाज अदा की। और अभी मुअत्तर भी ऊपर ही थी तो हसन जो है ना अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो वो बच्चा ना जब तक माँ नहीं लेटती बच्चे सोते नहीं है। तो गुड़िया ने तो हाँ जहांगीरी बात को सुला दिया, ये भी लेटी है तब बच्चे सोएं। और अभी जो है अंबर को मैंने उसको मुअत्तर को मैंने कहा कि इसको सुला दो। तो इज्तिमाई इबादत का बहुत ही जो है मज़ा आता है और एक दूसरे को देख के हिम्मत बनती है। तो अक्सर ये ऐसा होता है कि हम गुड़िया को जो है ना शब मेराज में, शब बारात में और शब कदर में कोशिश होती है कि हम बुला लें और हम लोग सब मिलकर एक साथ इबादत करें। तो अभी जो है गुड़िया भी आई हुई थी क्योंकि मेरी अम्मी की नियाज़ भी थी, इसमें भी इसको शामिल होना था। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि सोने से अच्छा है कि ये टाइम जो है हम अपनी इबादत में गुजारें। और रात में जो होता है ना इंसान की इबादत का बहुत ज़्यादा असर होता है क्योंकि रात को इतना ज़्यादा काम नहीं होते, ना किसी का आना जाना होता है और बस जो दिमाग होता है सिर्फ इबादत पे होता है हमारा। तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह हम जो है इज्तिमाई दुआ करेंगे। और आज जो है शब मेराज की रात है, ये भी मेरे हस्बैंड लेकर आए और अभी मैंने इसको खोला नहीं। तो कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। इसको मैं अभी खोल रही हूँ, ये है क्या। और इसको इंशाल्लाह ताला जो है मैं यहाँ इस दीवार पे लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। हाँ, उन्होंने मुझे बता दिया कि इस्लामिक चीज़ है, इसलिए मैंने नमाज बिछा के और इसको मैंने रखा है ताकि किसी किस्म की बेहुरमती ना हो। और बहुत ये पैक हुआ है। ये क्या है, इसकी स्क्रू वगैरह है? हाँ, बहुत ख़तरनाक पैकिंग हुई है। ये क्या है? ये है खाना काबा। ये भी पैक हुआ है अंदर से। मार्बल है, हैं? मार्बल है, ये भी पैक हुआ है, पता है? मार्बल के हैं।
ये भी स्क्रू आए में। ये बहुत बहुत पजल टाइप है। हाँ, बहुत पैकिंग में है ये। इतनी देर बाद तो इसकी पैकिंग खुली, मगर ये दोनों तरफ से कैसे? अम्मी पजल टाइप है, ये जुड़ेगा ये पूरी पिक्चर बनेगी। हाँ दोनों तरफ है, पता नहीं। देखो। तो ये इस तरह से ये अलग अलग पीस निकले। कितने? 5 पीस हैं। और इसको मैं कहाँ लगाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ पर सेट किया जाए। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि जैसे लोग यहाँ पर एक के पीछे एक जो तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह पाक ऐसे ही अपने घर के दरवाज़े खोल दे और इसी तरह से लोग एक के पीछे एक जो है तवाफ़ करते रहें। तो आज जो भी हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक जो जायज़ दुआएं हैं अल्लाह पाक सबको कबूल करे। और इससे पहले जो है गुड़िया यानी कमल जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है एक नात पेश करेंगी। आप लोग भी सुने, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और ये बचपन में बहुत पढ़ती थी और मैं इससे कहती थी कि गुड़िया मुझे ये ना नात जो है मुझे सुनाओ, मुझे बहुत लुत्फ़ आता है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी जैसे आवाज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। आपको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। गुड़िया पढ़ दो। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, अमल के मेरे असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही, मुझे नेक इंसान बनाया इलाही, गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही, हमें नेक इंसान बनाया इलाही, ना मोहताज कर तू जहाँ में किसी का, हमें मुफलिसी से बचाया इलाही,
हमें नेक इंसान बनाया इलाही। तुझे तो हमारे दिलों की खबर है, करें तुझसे कैसा गिलाया इलाही। हमें नेक इंसान बनाया इलाही। मेरी ता क़यामत जो नस्लें हो या रब, हो सब आशिक़े मुस्तफ़ा या इलाही। हमें नेक इंसान बनाया इलाही। गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही। हमें नेक इंसान बनाया इलाही। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो है हम सबके लिए इज्तिमाई दुआ करेंगे। अल्लाह पाक इस बाबरकत रात के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में, अपनी रहमतों बरकतों के सदक़े में अल्लाह पाक हम हमारी तमाम दुआओं को अल्लाह पाक सुने और अल्लाहुम्मा आमीन। तो अभी दुआ मांगने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी एक बात कि ये जाय नमाज जिस पे मैं बैठ के भी दुआ मांगूँगी, ये मुझे सोनिया ने दी थी। और उनके हस्बैंड के लिए आप सबसे मैं कहूँगी कि आप लोग भी उनके हस्बैंड के लिए दुआ करिएगा, जो बहुत बीमार हैं। यानी 2 साल से उन्होंने एक निवाला तक नहीं खाया, सिर्फ जूस और पानी पे जो है वो गुजारा कर रहे हैं। और उन जैसे और भी कोई जो लोग हैं जो किसी बीमारी में हैं, जिनको कोई भी तकलीफ़ है, तो अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ खोले और उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। और सोनिया छोटी बच्ची है, कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, इतनी बहादुरी से, इतनी हिम्मत से उसने सब कुछ फेस किया और सब कुछ अपना दुख भुला के आप लोगों को वीडियोस भी बनाती है, हंसती है, अपने बच्चों के लिए जो है ज़्यादा ऐसा नहीं करती कि हर वक्त टेंशन में रहे, तो अपना गम भुलाने की बहुत कोशिश करती है। यानी कि इतनी टेंशन में होता है जब घर में कोई एक भी कोई बंदा परेशान होता है, कोई तकलीफ़ होती है तो सभी परेशान हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे उनके हस्बैंड इतने बीमार हैं और उनको कैंसर का मर्ज़ में मुब्तला है, तो अल्लाह पाक उनको बिल्कुल सही कर दे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो नाशुक्री करते हैं अल्लाह पाक की, कभी भी कुछ होता है बस हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा, तो ऐसे लोगों से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने यदि इतनी वो उससे गुजर रही फिर भी हंस रही हैं। हाँ हंस रही माशाल्लाह से, लोगों से अच्छी तरह से बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। और तो ज़रा सी उस पर जो है ना, और 2 बेटे हैं उसके माशाल्लाह, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बड़ी एक बात होती है, हिम्मत की बात होती है। तो बात है कि 2 साल से जिसका एक दाना नहीं गया। हाँ सही बात। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि उनके हस्बैंड को क्या तकलीफ़ है, क्या ऐसी बात है, तो मैंने आज आपको बता दिया। आप लोग भी जो है दुआ में शामिल हो जाएं और जो दुआ मेरी सुन रहे हैं अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल करे। और आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, आमीन की सदा ज़रूर लगा दीजिएगा। क्या पता किसकी आमीन से हमारी दुआएं जो है अर्श इलाही पे कबूल हो जाएं। तो सबसे पहले जो है दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, ए मेरे मौला करीम, ए दोनों जहान के मालिक, ए ज़र्रे ज़र्रे का मालिक, या अल्लाह बेशक तू है कि तू वाहदहू ला शरीक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे सच्चे और बरहक रसूल हैं। या अल्लाह यही हमारा ईमान है और यही हमारा दीन है। या अल्लाह हमें ऐसे दीन पे हमारा या अल्लाह यकीन पुख्ता रखना मेरे मालिक,
और हमें अहले ईमान वालों में शामिल कर देना। या अल्लाह हमें सुन्नतों पे अमल करने वाला और नेक और अच्छा इंसान बना दे। या अल्लाह जो भी कुछ हमसे गुनाह सरज़द हो गए, या अल्लाह जो अनजाने में या जान करके या भूले से कोई भी गुनाह कोई भी गलतियाँ हो गई, या अल्लाह उन सबको जानता है तो या अल्लाह उन सबको माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दे मेरे मालिक। या अल्लाह हमारी बुराइयों को छुपा दे। या अल्लाह हमारी बुराइयों को अच्छाई में बदल दे। किसी की दिल आज़ारी हुई हो, या अल्लाह किसी की हक तलफ़ी हुई हो जो हमें नहीं पता, या अल्लाह उन सब की तो तुझसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह हम पर अपनी रहमतों के, अपनी बरकतों के, अपनी इनायतों के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमें नेक इंसान बना दे। या अल्लाह हमें नेक और सीधे रास्ते पे चलने वाला इंसान बना दे। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, ऐसे अमाल कर दे या अल्लाह जैसे तू पसंद करता है। ए मेरे रब्बे करीम, या अल्लाह हमें हर मुसीबत, हर आफात, हर बला, हर वबा, हर नागानी, हर परेशानी, हर मोहताजगी से बचाना। या अल्लाह हमें ज़मीनी और आसमानी आफतों से बचाना, हर अजाब से बचाना, अपनी नाराज़गी से बचाना। ए मेरे मौला करीम, तू रहम व करम करने वाला है। या अल्लाह तेरी रहमत सब पर है। अपने अच्छे बंदों के सदक़े में या अल्लाह हम पर अपना रहम व करम नाजिल फरमा। या अल्लाह मेरे रब्बे करीम, या अल्लाह जिनके घरों में रिस्क की तंगी है, या अल्लाह उनके रिस्क में फरावानी कर दे। या अल्लाह जो जॉब के लिए परेशान है, बच्चे बच्चियाँ, या अल्लाह उनको अच्छे से अच्छी जॉब अता फरमा दे मेरे मालिक। या अल्लाह जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं जिनके घर में अच्छे रिश्ते नहीं आ रहा है, या अल्लाह उसको अपनी रहमतों से अच्छे रिश्ते उनके पास भेज दे। या अल्लाह उनके नसीबों को बुलंद कर मेरे मालिक। या अल्लाह जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं शादी के लिए, अल्लाह उनके सब के नसीबों को बुलंद कर दे। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे लिए दुआ करिएगा औलाद के लिए, अल्लाह तुझसे इल्तिजा करती हूँ मेरे मालिक, आज इस बरकती रात के सदक़े में या अल्लाह अपनी रहमत और बरकतों के वास्ते या अल्लाह हम पर अपना रहम व करम फरमा। और जिनके औलाद नहीं है अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जिनके औलाद हैं उनकी औलादों को नेक बना दे, माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। या अल्लाह उनको कुरान पाक पढ़ने, अमल करने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमा मेरे मालिक। या अल्लाह हमें पाँचों वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह हमें पाबंद बना दे, अपने दीन पे चलने वाला बना दे, अपनी सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे। हमें अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे मेरे मालिक। या अल्लाह हमारे दिल में जो भी किसी की बुराई हो, कोई बुग़्ज़ हो, या अल्लाह उसको ख़त्म करके उसमें अच्छाइयाँ डाल दे। या अल्लाह अपनी रहमतों का नूर नाजिल फरमा दे मेरे मालिक। या अल्लाह जिनकी आँखें कमज़ोर है, या अल्लाह उनकी आँखों की रोशनी या अल्लाह तेज़ कर दे। या अल्लाह जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, या अल्लाह उनको अपनी अकल अता फरमा। या अल्लाह उनका हाफ़ज़ा अच्छा कर दे। जो कमज़ोर है जिस्मानी तौर पे, या अल्लाह उनको ताकत अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में लड़ाई झगड़े रहते हो, या अल्लाह उनकी लड़ाई झगड़े ख़त्म करके आपस में प्यार मोहब्बतें पैदा कर दे। या अल्लाह जिन मियाँ बीवी के दरमियान में नाचाकी है, कोई मसले मसाइल हैं, कोई रंजिशें हैं, या अल्लाह उनको ख़त्म करके या अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त करने वाला बना दे मेरे मालिक। या अल्लाह हम नहीं जानते कि हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी या नहीं होंगी, मगर हमारा पूरा यकीन है या अल्लाह कि तू अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरों की धूल के सदक़े में हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और कबूल करेगा। या अल्लाह तू अपने हबीब पाक के सदक़े में या अल्लाह हम पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह अपने घर के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह जो हज उम्र रुक गए, या अल्लाह उनको खोल दे। या अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ए मेरे मालिक, या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फ़रमा, हमारे दिमाग को सुकून अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे दिल में अपनी मोहब्बत भर दे मेरे मालिक। या अल्लाह जो तुझसे मांग सकी, जो नहीं मांग सकी, तू सब जानता है। या अल्लाह जो दुआएं हमारे हक़ में बेहतर हो, या अल्लाह उनको ज़रूर कबूल करना। या अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से, दोज़ख की आग से, शैतान की शैतानियत से बचाना। या अल्लाह हमें जान करने की तकलीफ़ से बचाना है, रोज़े महशर में या अल्लाह हमें शर्मिंदा होने से बचाना। या अल्लाह हमारे नामा अमाल हमारे सीधे हाथ में अता फ़रमाना। या अल्लाह हमारे अच्छाइयों के अमाल भारी कर दे रहा मेरे परवरदिगार। या अल्लाह मेरे मालिक, या अल्लाह जो भी कुछ गुनाह सरज़द हो गए, या अल्लाह उन सबको माफ़ कर दे। या अल्लाह हम पर अपना रहम व करम कर दे। या अल्लाह हमें नेक और सीधा रास्ता दिखा। या अल्लाह
या अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। या अल्लाह कोई किसी दर्द में मुब्तला है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई कर्ज़ में मुब्तला है, या अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह उनके कर्ज़ उतार देना मेरे मालिक। जिनके कारोबार नहीं चल रहे, या अल्लाह उनको अपनी रहमतों से उनके कारोबार चला दे। या अल्लाह कोई किसी भी वबा से परेशान है, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह अभी जो पूरा मुल्क कोरोना वायरस के वजह से सब लोग परेशान हैं, बच्चों की तालीमों में हर्ज हो रहा है, या अल्लाह हम पर अपना रहम कर दे। या अल्लाह हम पर अपना रहम कर दे। बेशक हमारे अमाल बहुत बुरे हैं, मगर तेरी रहमतें बहुत ज़्यादा है। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर ले। बेशक तू हम पर अपना रहम करम करने वाला, हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।